सिगमंड फ्रायड जो थे एक बहुत बड़े मनोविश्लेषणवादी थे। उन्होंने व्यक्ति के पूरे व्यक्तित्व को मनोविश्लेषण के कुछ सिद्धांतों में सीमित किया। शुरुआत में आज सोचिए, आज से इतने साल पहले, द्वितीय विश्व युद्ध के पहले, मतलब 20वीं सदी का शुरुआती दौर में, लोग अपने मन की बातों को, हिस्टीरिया वगैरह की जो बीमारियां थी उस समय पर, इनकी बातों को की चर्चा करने में संकोच खाते थे। अपने मन के रोग को बताने में भी शर्म महसूस करते थे उस समय पर से। आज भी ऐसा है, आज भी है। आप देखिए, किसी कोई कहेगा कि हम मनोरोगी हैं? कोई नहीं कहेगा। कोई कहेगा कि हम मन से पागल हो गए, दिमाग में पगला गया है? नहीं कहेगा, है ना? कोई नहीं स्वीकार कर सकता है। वो तो जो ऐसे कहते पागल नहीं, तो वो वाला तो सब स्वीकार कर लेते। लेकिन एक्चुअलिटी में कोई नहीं स्वीकार कर पाएगा। तो उस समय पर सिगमंड फ्रायड मनोचिकित्सक थे और उनकी कभी चिकित्सालय की जो क्लिनिक थी बेहतरीन चलती थी। और आज अगर सिगमंड फ्रायड का नाम है तो कहीं न कहीं उस दुनिया में उस समय पर एक बड़ी हस्ती के तौर पर जाने। आइंस्टाइन जैसा विद्वान वैज्ञानिक उनके क्लिनिक में आता था उनसे मिलने। कभी पढ़िएगा समय निकाल करके, मोटी मोटी बातें में आज चर्चा करेंगे, ठीक है ना? भैया बड़ी उनकी बुक से बहुत सारी चीजें लिखी गई हैं, पढ़िए, बता रहा। उन्होंने बताया, कुछ मोटी मोटी में चीजें बताऊंगा, ठीक है ना? एकदम लाइन से बताऊंगा। उन्होंने एक सिद्धांत दिया, मनोनियतवाद। याद रखिएगा जो चीजें मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल माइंड में रखिएगा। मैंने एक श्लोक पहले आकर के बोला था कि पुस्तक स्थाप्य विद्या पर हस्तगतम धनम कार्य काले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम। पुस्तक में लिखी हुई विद्या और दूसरों के हाथ में दिया गया धन समय पड़ने पर काम नहीं आता है। इसलिए विद्या को दिमाग में रखिए और पैसे को जेब में रखिए, ठीक है? तो दिमाग में लिखिए, कॉपी में लिखने की बजाय दिमाग में लिखिए, गहराई से सोचते हो, ठीक है? उन्होंने पूरी चीज, मैंने क्या कहा, उन्होंने पूरे व्यक्तित्व को मनोविश्लेषणवाद के सांचे में फिट किया। उन्होंने कुछ चीजें बताई कि ये चीजें होती हैं जिस पर एक व्यक्ति का संपूर्ण जीवन की आधारशिला टिकी होती है। वो चीजें क्या क्या है मैं थोड़ी थोड़ी चर्चा करूंगा। सारी चीज तो नहीं हो पाएगा, बहुत बड़ी चीज है वो सिगमंड फ्रायड। अपने अनुसार जो भी कुछ हूं मैं उसके अनुसार थोड़ी थोड़ी बातें बताऊंगा। उन्होंने एक सिद्धांत दिया मनोनियतवाद का। नियत क्या होता है?